विधवा नौकरानी को सास ने बनाया बेटी तो बहू के पैरों तले जमीन खिसक गए। माँ, ये क्या? आप हमेशा अपनी मेड के बच्चों के स्कूल फीस क्यों भरती हैं और आज इतनी महंगी साड़ी भी दे रही हैं? माँ, आपको जो खर्च अपनी बहू और नाती पोतों पर करनी चाहिए वो आप घर की मामूली सी नौकरानी पर कर रही हैं। आखिर आपको हो क्या गया है और ये सब करके आप जताना क्या चाहती हैं? आप क्यों एक बहू की तुलना घर की नौकरानी से कर रही हैं? गुस्से से लाल पीले होते हुए सूरज अपनी माँ से कहा। बाहर दरवाजे की ओट में छुपी हुई संध्या मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने ही सूरज को बताया था कि माँ नौकरानी के बच्ची का फीस भरती है और आज उसके लिए एक महंगी साड़ी खरीदी है, साथ में उसकी बेटी के लिए कपड़े भी। तब माँ ने मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, बहुत भारी शब्द है अंतर और तुलना में। खैर, तुम जानते भी हो कि एक बेटे बहू का फर्ज क्या है? बस अपनी सास की संपत्ति लेने का। बेटा, मैं जो भी करती हूँ सोच समझकर ही करती हूँ और मैं तुम्हारे पैसे का नहीं बल्कि अपने स्वर्गीय पति के पैसों का सदुपयोग करती हूँ। यशोदा जी गर्व से बोले। कुछ समझा नहीं माँ, तुम्हें बताया था मगर तुम भी अपनी पत्नी के कहे पर। खैर, मैं बुरा नहीं मानती, पति हो उसके तुम। बेटा, एक अच्छे जीवन साथी का फर्ज अपने साथी को अच्छा बुरे समझाने का भी होता है, केवल आंख बंद करके हाँ में हाँ मिलाने का नहीं। माँ, आप साफ साफ कहिए ना, आखिर बात क्या है? जानते हो, संध्या ने मुझसे कहा था, माँ आपका ये खानदानी हार मुझे बहुत पसंद है। मैंने एक बार में ही अपना यह पसंदीदा हार उसे खुशी से दे दिया था, क्योंकि मेरे बाद ये सब कुछ बहू का ही है। उस दिन तू भी कितना खुश हुआ था। फिर तुम्हारी चचेरी बहन की शादी में हम सबको जाना था। मुझे सिर दर्द हो रहा था, यह तुझे भी पता था, मगर तू तैयार होकर बाहर गाड़ी निकालकर हॉर्न बजाकर बहू को बुला रहा था और बहू भी तैयार होकर बाहर आई और मुझसे बोली कि मैं निकल रही हूँ मम्मी जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। ख्याल? उसे तो बस अपनी कीमती साड़ी और जेवर दिखाने की जल्दी थी, मेरी फिक्र नहीं। जाना तो मुझे भी था। क्या थोड़ी देर रुककर मेरा सिर नहीं दबा सकती थी? मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकती थी? लेकिन दवाई तो दूर, तुम लोगों को मेरे खाने की भी चिंता नहीं थी। जब बहू से कहा तो वह बोली, होटल से ऑर्डर कर लीजिएगा और निकल गई। तुम लोगों को तो अपना स्टेटस मेंटेन करना था। उस वक्त मेरा दिल बहुत रोया था। जिस वक्त माँ को अपने बच्चों को साथ जरूरी हो, उस वक्त बेटा बहू को पार्टी जरूरी लगती है, अपनी माँ नहीं। तभी अपनी काम वाली आ गई। मैं दरवाज़ा खोलकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। अभी एक भी पल नहीं बीता था कि वह मेरे कमरे में आई और बोली, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी है? बाहर आकर बैठिए। मुझसे किचकिच करने वाली बातें कीजिए। काम में मन लगा रहता है और काम भी अच्छा होता है। मैं उससे पूछी, मेरा किचकिच करना तुझे बुरा नहीं लगता? उसने कहा, नहीं माँ जी, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होती है। मेरी सास भी आप ही की तरह है। कम उम्र में शादी और फिर विधवा हो जाने के कारण हर काम में मुझसे गलतियां हो ही जाती थी। तब माँ जी ने ही मुझे संभाला था। बड़े ही प्यार से उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया था। माँ जी, बड़े बुजुर्गों की डांट फटकार में भी प्यार होता है, सीख और अपनापन होती है। बहुएं तो एक कच्ची मिट्टी की तरह होती है, साहस ही उन्हें गृहस्थी के गुण सिखाती है। फिर आप में तो मुझे अपनी माँ और सास
दोनों की छवि दिखाई देती है। बिल्कुल उन्हीं की तरह आप मुझे डांटती भी है और प्यार भी करती हैं। जब मैंने कहा कि मेरे सिर में दर्द है तो वह बोली, अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। वह तेजी से रसोई घर में गई और हाथों में तेल की कटोरी लिए वापस आई। मेरे सिर में मालिश की और काफ़ी देर तक मेरा सिर सहलाती रही। उस वक्त मुझे बहुत सुकून मिला। फिर उसने मुझसे पूछा, मैंने कुछ खाया है या नहीं। जब मैंने कहा अभी बनाना है तो वह रसोई घर में गई और झटपट खिचड़ी बनाकर ले आई। उस वक्त मुझे बहू की बहुत याद आ रही थी। माँ, मैं आपकी बहू नहीं बेटी हूँ। बेटी जो अपनी माँ को दर्द में छोड़कर बाहर पार्टी के लिए निकल गई और वहीं एक और हमारे घर में काम करने वाली एक गरीब विधवा लड़की जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है और जिसे मैं हमेशा डांटती रहती हूँ। वह मेरे किसी अपने की तरह देखभाल कर रही थी। मुझ में अपनी माँ और सास की छवि देखती है। उस वक्त मैंने तय कर लिया कि आज से वह मेरी बेटी है। अगर वह एक बेटी का फर्ज निभाती है तो मैं भी एक माँ का फर्ज निभाऊंगी और हर माँ अपनी बेटी और नाती पोतों को कुछ न कुछ देती है तो मैं भी दूंगी। और हाँ, अपनी पत्नी को बता देना कि मेरी बेटी की तुलना खुद से ना करे। इतना कहकर यशोदा जी मंदिर में पूजा करने के लिए चली गई और वहीं बेटा और बहू दोनों एक दूसरे को देखते हुए शर्म से पानी पानी हो रहे थे और फिर अलग अलग कमरों में चले गए। प्यारे दोस्तों, अपने माँ बाप की इच्छाओं, ज़रूरतों और उनकी भावनाओं का कभी अपमान न करें। सुख में उनका साथ दे या ना दे, लेकिन बीमारी में उनकी साया की तरह उनके साथ रहे। याद रखें, इस धरती पर माँ बाप ही भगवान का रूप होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।